हेलो व्हाट्सअप डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 3.1 तीसरा चैप्टर क्लास 10th का। चौथा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशंस ग्राफिकली। क्वेश्चन अंडरस्टैंड करो, क्या कहा जाता है कि आपको बताना है कि कौन सा पेयर इक्वेशंस का कंसिस्टेंट है और कौन सा इनकंसिस्टेंट है। इसके 4 पार्ट्स हैं, चारों पार्ट में स्नैप में इसमें इस वीडियो में दिखाने वाला हूं, ठीक है। और जिसका जो भी इक्वेशन कंसिस्टेंट होगी, जो भी इक्वेशन कंसिस्टेंट होगी उसके सॉल्यूशन हमें ग्राफिकली फाइंड करने हैं, और जो इनकंसिस्टेंट होगी उसको हमें छोड़ देना है, उसको हमें कुछ आगे करना नहीं है, उसके सॉल्यूशंस हमें फाइंड नहीं करने। बट जो कंसिस्टेंट होगी, चाहे फिर वो इंटरसेक्टिंग हो या फिर वो कोइंसिडेंट हो, हमें उनके सॉल्यूशंस ग्राफिकली फाइंड करने हैं। तो पहला पार्ट जो है इसका, पहली दो इक्वेशंस x + y = 5 एंड 2x + 2y = 10, ये करेंगे हम, ठीक है। सॉल्यूशन ऐसे लिखेंगे हम। सबसे पहले देखेंगे ना कि कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने आपको दिखाया हुआ था कि कैसे देखना पड़ता है, ठीक है। a1/a2 करेंगे हम, रेशियोज को कंपेयर करेंगे। a1 क्या, यहाँ पे x का ऑप्शन कुछ नहीं, जिसका कुछ ना उसका 1 होता है, एंड यहाँ पे 2 तो 1/2 आ जाएगा। a1/a2 है 1/2, और हम देखते हैं b1/b2 क्या आएगा। b1/b2 = y का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1, और यहां पे y का कोएफिशिएंट है 2 तो आएगा 2, 1/2, यहां पे भी मिला 1/2। अब हम देखते हैं c1/c2 क्या आएगा। c1 है 5 एंड c2 है 10, 5/10। तो रिड्यूस जब करेंगे तो 5 1 होता है 5, 5 2 10, तो यहां से भी मिलेगा 1/2। तो तीनों रेशियोज जो है, तीनों रेशियोज इक्वल है। जब तीनों रेशियोज इक्वल आए तो तब क्या होता है, तब लाइंस कोइंसिडेंट होती हैं। जब लाइंस कोइंसिडेंट होंगी, बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, और वो सॉल्यूशन, उनमें से हमें 1-2 सॉल्यूशंस फाइंड करके हमें क्या करना है, हमें इसका ग्राफ बनाना है। हमें इसका ग्राफ, तो आगे क्या करेंगे हम, ऐसे लिखेंगे। इस साइड में आप लिखना, अपनी कॉपी पे अच्छे से मेंटेन करना। एज द लाइन्स आर coincident, therefore the equations are consistent। ये इक्वेशंस कंसिस्टेंट होंगी, ठीक है, क्योंकि ऐसे लिखोगे पहले a1/a2 आ रहा है बराबर b1/b2 के, और वो आ रहा है बराबर c1/c2 के, ठीक है। जब ऐसे रेशियो तीनों इक्वल हो तो लाइंस क्या होती हैं, लाइंस कंसिस्टेंट होती हैं। लाइंस क्या होती हैं, कोइंसिडेंट होती हैं। कोइंसिडेंट होंगी तो इक्वेशंस कंसिस्टेंट। अब इक्वेशंस कंसिस्टेंट है, ठीक है, ये दो इक्वेशंस कंसिस्टेंट है। अब हमें क्या करना है, ग्राफिकली इसका वैल्यू निकालना है। अब हम क्या करेंगे, फॉर इक्वेशन x + y = 5, इसका टेबल बना लेंगे। याद करो पहले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, ठीक है, दो इक्वेशंस दी होती थी और दोनों इक्वेशंस का हम ग्राफ बनाते थे। ग्राफ बनाने से पहले हम दोनों इक्वेशंस की टेबल बनाते थे। तो बना लीजिए इसका टेबल। इसका टेबल यहां पे बनाते हैं। x + y = 5, हम x का कोई वैल्यू देंगे, 5 ऐसे रहेगा, y उस साइड जाए तो बनेगा माइनस x का कोई, y का कोई भी वैल्यू दो, x का निकल के आएगा। यहां पे मैं टेबल बना लेता हूं। अब y का कोई भी वैल्यू दो, फॉर एग्जाम्पल पुट y = 2। चलिए y का हम 2 वैल्यू देते हैं, तो x का क्या आएगा, x आएगा ना 5 - 2 = 3, ठीक है। जब हमने y का वैल्यू दिया 2, x का वैल्यू आया 3। अब ऐसे ही फिर करना है, पुट y = 3। चलो अब हम y का वैल्यू 3 देते हैं, तो x का क्या निकल के आएगा, x का आएगा ना 5 - 3 = 2। जब हमने y का दिया 3 तो x का निकल के आया 2। ये मिला हमें टेबल पहली इक्वेशन के लिए। अब दूसरी इक्वेशन के लिए भी ऐसे ही टेबल बना लेना, उसके बाद हम ग्राफ अच्छे से आसानी से डाल सकते हैं। फॉर इक्वेशन कौन सी, 2x + 2y = 10, 2x + 2y = 10। तो सबसे पहले इसको रिड्यूस करेंगे। रिड्यूस कैसे करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे दोनों को, ठीक है। 2 1 2 5 रिड्यूस करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे जब सबको, तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 2 1 2 2 5 10। तो सिंपल इक्वेशन निकल के आएगी x + y = 5, x + y = 5। अब कोई वैल्यू दो, फिर से कोई वैल्यू दो, सेम रहेगा ना, इसके लिए भी टेबल यही रहेगा। अब टेबल दोनों के लिए सेम रहेगा, क्यों, क्योंकि यहां पे भी पहली इक्वेशन x + y = 5 थी। जब हमने इसको रिड्यूस किया तो रिड्यूस करने पे इक्वेशन आ रही है हमें x + y = 5, तो दोनों के लिए टेबल सेम रहेगा। इसके लिए भी आप टेबल ऐसे बना सकते हो डायरेक्टली, x और y, जब x का 3 तो y का 2, जब x का 2 तो y का 3, ठीक। क्यों, क्योंकि इक्वेशन सेम है। जब आप x को ऐसे रखोगे, y को उस साइड लेके जाओगे, जो भी आप वैल्यू दोगे x का, y का अकॉर्डिंगली निकल के आएगा, ठीक। तो बेहतर है ना कि हम क्या करें, हम दोनों का एक ही टेबल सेम रखेंगे। ये आप लिख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले, मैं थोड़ा इरेज करके ग्राफ दिखाता हूं। हो गया, बना लिया। चलिए मैं यहां से थोड़ा सा मिटा के अब आपको ग्राफ बना के दिखाता हूं कि कैसे ये दो लाइंस क्या होंगी,
ये दो लाइन्स कोइंसिडेंट होंगी जी। मेरे को चाहिए अब ये दो टेबल, इन दो टेबल्स की हेल्प से मैं ग्राफ बनाता हूं। ये होगा एक्स, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश एंड ये वाई और ये वाई डैश। बीच में यहां पे ओरिजिन 0, यहां पे आप रख दीजिए 1, यहां पे 2 एंड यहां पे 3, यहां पे 1, यहां पे 2 एंड यहां पे 3। ठीक है, देखिए पहली इक्वेशन 3 2, जब x का वैल्यू 3 था तो y का वैल्यू था 2, यानी कि ये पॉइंट होगा ना यहां पे, ये ऑलमोस्ट यहां पे होगा 3,2। अच्छा, दूसरा पॉइंट, दूसरा कोऑर्डिनेट, x का वैल्यू है 2 और y का है 3, x का वैल्यू 2 और y का 3, तो y का 3 है यहां पे और x का 2 यहां पे, 3,2,3। ये दो पॉइंट्स निकल के आए। दूसरी इक्वेशन के पॉइंट्स देख लो, 3,2 सेम है ना, 3,2 सेम रहेगा और 2,3 सेम रहेगा। दूसरा पॉइंट इसी पॉइंट के ऊपर से आएगा और दूसरी इक्वेशन का फिर दूसरा पॉइंट इसी पॉइंट के ऊपर से जाएगा। तो इन दोनों पॉइंट्स को जब करेंगे ज्वाइन, क्या करेंगे, जब दोनों पॉइंट्स को करेंगे ज्वाइन, तो दूसरी लाइन भी पहली वाली लाइन के ऊपर से निकल के जाएगी। दोनों लाइन्स एक ही पॉइंट, दोनों पॉइंट से निकलेंगी, सेम पॉइंट से निकलेंगी। इसका मतलब यही है कि लाइन्स ओवरलैप हो रही हैं। लाइन्स क्या हो रही हैं, एक दूसरे के ऊपर से गुजर रही हैं। जब लाइन्स एक दूसरे के ऊपर से गुजरेंगी तो उनको हम कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन्स। और इक्वेशंस कंसिस्टेंट होती हैं। क्या होती हैं, कंसिस्टेंट। तो इस तरह से आप इनके सॉल्यूशंस लिख सकते हो, आप इस तरह से आप इसका ग्राफ बना सकते हो। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं दिखाता हूं बाकी के पार्ट्स। चलिए जी, दूसरा पार्ट है हमारा x - 1 = 8 एंड 3x - 3y = 16। ये हमारे पास दो इक्वेशंस हैं। हम देखते हैं कि क्या दो इक्वेशंस कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। अगर कंसिस्टेंट निकली तो हमें ग्राफ पे सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, अगर इनकंसिस्टेंट निकली तो हमें छोड़ देना है, हमें कुछ नहीं करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम रेशियोज निकालेंगे, a1/a2 निकालेंगे। a1 क्या है, a1 x का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 आएगा। a2 क्या है, x का कोएफिशिएंट 3 है तो 3 आएगा। a1/a2 निकल के आता है 1/3। ऐसे ही अब हम b1/b2 करेंगे, b1/b2। b1 क्या है, b1 y के आगे कुछ नहीं है तो माइनस है और y -1 आएगा। ठीक, b2 क्या है, b2 के आगे y के आगे -3 तो -3 आएगा। यहां का माइनस और यहां का माइनस कट जाएगा तो बचेगा क्या, बचेगा 1/3। तो देखो a1/a2 b1/b2 के बराबर आ रहा है, बट अब देखते हैं कि क्या c1/c2 आएगा या नहीं। c1/c2, c1 है 8 एंड c2 है 16। 8 1 होता है 8 एंड 8 2 होता है 16। क्या होता है, तो क्या मिला 1/2। तो देखो a1/a2 b1/b2 के बराबर आ रहा है, बट वो c1/c2 के बराबर नहीं आ रहा है। जब ऐसा हो, जब क्या हो, a1/a2 b1/b2 के बराबर हो बट वो c1/c2 के बराबर ना हो, तब क्या होता है, तब लाइंस जो हैं लाइंस पैरेलल होती हैं। जब लाइंस पैरेलल होंगी, लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो इक्वेशन में कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। जब सॉल्यूशन नहीं होगा तो ये इक्वेशंस क्या होंगी, ये इक्वेशंस होंगी इनकंसिस्टेंट। क्या होंगी, इनकंसिस्टेंट। आप ऐसे लिखोगे as the lines does not intersect each other and are parallel and having no solution, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा इनका। therefore the equations are inconsistent। इक्वेशंस होंगी इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस होंगी जब कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा, जब लाइंस इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी, सॉल्यूशन नहीं होगा तो हम फाइंड भी क्या करेंगे, हम फाइंड भी कुछ नहीं करेंगे। तो आप ऐसे लिख लेंगे, ये आ जाएगा इसका आंसर इस पार्ट का। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तीसरा पार्ट है हमारा 2x + y - 6 = 0 एंड 4x - 2y - 4 = 0। देखना है कि क्या ये कंसिस्टेंट होंगी या इनकंसिस्टेंट। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम -6 और -4 को उस साइड लेके चलते हैं। लेके जाओ या ना लेके जाओ, इट्स वन ऑफ द सेम थिंग, कोई मसला नहीं है, कोई बड़ा काम होने वाला नहीं है। फिर भी आपको कंफ्यूजन ना रहे, मैं 6 को उस साइड लेके जाता हूं, -6 उस साइड में जाएगा तो बनेगा 6। ठीक, फिर ऐसे ही 4x - 2y, ऐसे ही ये -4 उस साइड में जाएगा तो बनेगा 4 + 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, रेशियोज निकालेंगे। a1/a2, a1 क्या आएगा 2 एंड a2 क्या आएगा 4, 2/4, 2 1 2, 2 2 4। क्या मिला, a1/a2 निकल के आता है 1/2। अब हम देखते हैं b1/b2 क्या आएगा, b1/b2, b1 है यहाँ का +1 और b2 है -2।
देखो b1 a1 by a2 b1 by b2 के बराबर आ ही नहीं रहा है। जब पहले ही दो बराबर ना आए ना, तीसरा उनके बराबर होता ही नहीं है, तीसरा इनके बराबर होगा ही नहीं किसी भी सूरत में। देख भी लेते हैं c1 by c2, c1 क्या आएगा 6 और c2 क्या है 4, 2 2 होता है 4, 2 3 6, तो क्या है 3/2। देखो तीनों आपस में इक्वल नहीं है, जब तीनों इक्वल में ना हो तो ऐसे लिखेंगे हम, देयरफॉर a1 by a2 is not equal to b1 by b2 and that's not equal to c1 by c2। जब ये तीनों इक्वल ना हो तब क्या होता है, तब लाइन्स इंटरसेक्टिंग होती है, तब लाइन्स एक ही पॉइंट पे काटती हैं। देखेंगे अभी हम कि कैसे काटती हैं और सॉल्यूशन क्या होगा वो भी हम फाइंड करेंगे। ऐसे लिखेंगे, एज द लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओनली वन पॉइंट एंड हैव ओनली वन solution, therefore the equations are consistent। इक्वेशंस होंगी कंसिस्टेंट। जब इक्वेशन कंसिस्टेंट है तो हमें इनका सॉल्यूशन भी फाइंड करना होगा। तो सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, अब हम दो इक्वेशंस लेंगे, ये दो इक्वेशंस लेंगे, दोनों इक्वेशंस का हम क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे। टेबल बनाने के बाद उस टेबल की हेल्प से हम ग्राफ ड्रा करेंगे। हम पहले लेंगे पहली इक्वेशन, फॉर 2x + y = 6। हम इस इक्वेशन का देखते हैं पहले। इस इक्वेशन में क्या करेंगे, y को ऐसे रखेंगे, 6 को भी ऐसे रखेंगे, 2x को उस साइड में लेके जाएंगे तो क्या आएगा, -2x आएगा। क्या आएगा, -2x आएगा। तो चलिए अब हम यहां पे टेबल बना लेते हैं, यहां पे x और यहां पे y। ठीक, मैंने यहां पे खाली y रखा, 6 को अपनी जगह पे रखा, 2 को मैं उस साइड लेके, 2x यहां पे प्लस था उस साइड लेके गया तो ये -2x बनेगा। क्लियर है ये बात। चलिए जी, अब हम कोई वैल्यू x का देते हैं, पुट x इज इक्वल टू कोई वैल्यू, तो x का y का वैल्यू निकल के आएगा। फॉर एग्जाम्पल चलो हम x का 1 वैल्यू देते हैं। क्या देते हैं, 1 देते हैं। पुट x इज इक्वल टू 1, तो 6 का क्या आएगा, y का क्या आएगा, y आएगा ना 6 - 2 × 1, 2 1 होता है 2, तो 6 ऐसे लिखेंगे, 6 - 2 1 होता है 2, 6 - 2 होता है 4। क्या होता है 4। जब हमने x का दिया वैल्यू 1 तो y का वैल्यू आया 4, y का वैल्यू आया। ठीक है, एटलीस्ट एक लाइन बनाने के लिए हमें 2 पॉइंट्स, 2 कोऑर्डिनेट्स चाहिए। एक तो हमने बना लिया, अब दूसरा भी निकालते हैं। पुट, अब हम x का कोई और वैल्यू देते हैं। चलिए x का वैल्यू दे दीजिए 2। चलिए x का वैल्यू दे दिया हमने अब 2, तो y का वैल्यू क्या आएगा, y आएगा ना 6 - 2 × 2 होगा ना, 6 - 2 2 होता है 4, 6 - 4 होता है 2। जब हमने x का वैल्यू दिया 2 तो y का वैल्यू भी निकल के आ रहा है 2, y का वैल्यू भी आ रहा है 2। तो पहली इक्वेशन के लिए हमने टेबल बना लिया। अब हम बनाते हैं दूसरी इक्वेशन के लिए टेबल। दूसरी इक्वेशन के लिए टेबल बनाने के लिए मुझे स्पेस चाहिए, जगह चाहिए। अब एक काम कीजिएगा, अब इसको स्क्रीन शॉट ले लीजिए, इसका या वीडियो पास करके लिख लीजिए, मैं इसका दूसरा टेबल बनाता हूं। ओके, हो गया। चलिए, एक टेबल हमारे पास मौजूद है, ये ऐसे रहेगा। दूसरी इक्वेशन क्या है, दूसरी इक्वेशन फॉर इक्वेशन सेकंड, फॉर इक्वेशन कौन सी, 4x - 2y = 4 इक्वल्स टू इस इक्वेशन के लिए। चलिए हम क्या करेंगे, 4x को मैं ऐसे ही रखूंगा, इज इक्वल टू 4 को भी ऐसे ही रखूंगा। ये 2y जो उस साइड लेके जाऊंगा तो बनेगा क्या, बनेगा ना प्लस 2y। अब x फिर से ऐसे रखूंगा, 4 ऐसे ही रखूंगा, प्लस 2y भी ऐसे रखूंगा। ये 4 पॉजिटिव है, सॉरी ये मल्टीप्लीकेशन में उस साइड जाने के बाद ये डिवीजन में जाएगा। ठीक है, 4 + 2y / 4 रहेगा। तो अगर हम रिड्यूस करना चाहे तो कर सकते हैं, 2 1 2, 2 2 4 और 2 2 4। क्या आएगा, x इज इक्वल टू 2 + 1y होता है, y डिवाइडेड बाय होता है 2। ऐसे भी लिख सकते हो आप। तो चलिए अब x का वैल्यू दीजिए, पुट y का वैल्यू दीजिए, x का निकल के आएगा। यहां पे टेबल बना लेता हूं मैं, ये x और ये y। चलिए पुट y इज इक्वल टू, y का वैल्यू दीजिए 2। चलिए फॉर एग्जांपल मैंने 2 दिया तो x का क्या आएगा, x का आएगा 2 प्लस y की जगह पे लिखेंगे अब 2 होल डिवाइड बाय 2। 2 2 होता है 2 + 2 होता है 4 होल डिवाइड बाय 2। 2 1 2, 2 2 4। तो फिर से निकल के क्या आया 2। जब y का वैल्यू दिया मैंने 2, x का वैल्यू निकल के आता है 2, x का भी क्या निकला 2। ऐसे ही पुट y इज इक्वल टू, अब हम y का कोई दूसरा वैल्यू देते हैं। फॉर एग्जांपल चलिए 4 देते हैं, y का मैंने दिया 4, तो x का क्या आएगा, x इज इक्वल टू, तो 2 ऐसे ही प्लस y की जगह पे लिखूंगा मैं, 3 4 डिवाइड में है 2 तो डिवाइड बाय 2। चलिए 4 + 2 होता है 6, 6 डिवाइड बाय 2, 2 1 2, 2 3 6, तो क्या आया 3। जब मैंने y का वैल्यू दिया 4 तो x का वैल्यू आ रहा है 3, x का वैल्यू क्या आया 3। ओके, ये बात आपकी समझ में आई। तो ये मैंने दो इक्वेशंस और दोनों इक्वेशंस के कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए। अब हमें ग्राफ ड्रा करना है। मैं अब आपको ग्राफ ड्रा करके दिखाता हूं। इसको मैं इरेज कर लेता हूं। मुझे चाहिए अब टोटल 2 टेबल। चलिए हो गया ये। अब हम क्या करेंगे, ये हो गया हमारा y एक्सिस और ये हो गया हमारा x एक्सिस। देखिए यहां पे 1 2 3
4 5 1 2 3 4 5 ये y एक्सिस एंड ये आपका x एक्सिस। पहली इक्वेशन जब x का वैल्यू 1 था, मतलब x का कोऑर्डिनेट 1, y का था 4, y का था 4, 4 कहां पे, यहां पे होगा ना ये पॉइंट ऑलमोस्ट यहां पे 1,4। ये फिर आपको बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब ग्राफ कॉपी पे आप बनाओगे तो ग्राफ नोटबुक पे वहीं से लाइन्स, वहीं से बॉक्सेस, वहीं से सब कुछ दिया होता है। बस आपको मैं दिखाने के लिए ही कर रहा हूं सब कुछ, ताकि आपकी समझ में आए कि पॉइंट कहां पे हो सकता है। 1,4 पॉइंट यहां पे होगा, और दूसरा 2,2। जब x का वैल्यू था 2 तो y का भी था 2, x का 2 y का 2 होगा ना ऑलमोस्ट यहां पे 2,2। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब इन दोनों पॉइंट्स को क्या करना है, ज्वाइन कर लेना है। चलिए कर लीजिए दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन। मुझे गड़बड़ हो सकती है लाइन ड्रा करने में, बट जब आप ग्राफ पे ड्रा करोगे तो लाइन ठीक निकलेगी। तो ये निकला हमारा, ये निकली हमारी लाइन, यह पहली इक्वेशन की लाइन। ठीक, अब हम दूसरी इक्वेशन की लाइन भी ड्रा कर लेते हैं। दूसरी इक्वेशन का बॉक्स यहां पे है। x का वैल्यू जब 2 था तो y का वैल्यू भी 2 ही था, मतलब ये सेम पॉइंट रहेगा, पॉइंट सेम रहेगा, ये वाला पॉइंट सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि x का और y का पॉइंट, y के कोऑर्डिनेट सेम है। और दूसरे पे जाइए, जब x का वैल्यू था 3, मतलब यहां पे, तो y का था 4, y का था 4 होगा ना यहां पे ऑलमोस्ट यहां पे 3,4। जब x का था 3 तो y का था 4, y का था 4। अब एक तो ये पॉइंट निकला इसका, और दूसरा पॉइंट ये है। इन दोनों पॉइंट्स को क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। जब ज्वाइन करेंगे तो ये ऐसे लाइन निकलेगी, और ये होगी इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन की लाइन। और देखो दोनों लाइंस जो हैं एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही हैं, दोनों लाइंस एक ही पॉइंट पे काट रही हैं एक दूसरे को, मींस 2,2 पे, 2,2 पे। तो इसका सोल्यूशन भी क्या आएगा, 2,2। एक ही सोल्यूशन होगा, क्या होगा, एक ही सोल्यूशन होगा। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसकी, इक्वेशन थर्ड की, पार्ट नंबर थर्ड, जो दो इक्वेशंस थी उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको जल्दी से लिख लें, मैं दिखाता हूं आपको फोर्थ पार्ट। चलिए फ्रेंड्स, आखिरी पार्ट है पार्ट फोर्थ, इसको हम जल्दी जल्दी कर डालते हैं। ठीक है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, रेशियो देखेंगे। a1/a2, a1 क्या है 2 और a2 क्या है 4, 2 1 is 2, 2 2 are 4, तो क्या मिला 1/2। अब b1/b2 देखते हैं, b1/b2, b1 है क्या -2 और b2 क्या है -4, माइनस और माइनस कट जाएगा, 2 1 is 2, 2 2 are 4, तो यहां से भी मिला 1/2। अब देखते हैं c1/c2 क्या आएगा, c1/c2, c1 है -2 एंड c2 है -5, माइनस और माइनस कट जाएगा तो बचेगा 2/5। तो क्या हुआ, a1/a2 b1/b2 के बराबर आ रहा है, ठीक है, और वो c1/c2 के बराबर नहीं आ रहा है। आप लोगों को अच्छे से समझ में आ भी रहा है या नहीं, ठीक है, नलाई को जल्दी जल्दी अच्छे से समझ लो, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम है, आपके मार्क्स कम नहीं होने चाहिए। a1/a2 b1/b2 के बराबर है, बट वो c1/c2 के बराबर नहीं है। जब ऐसी सिचुएशन आए, तो इक्वेशंस क्या होती हैं, लाइंस क्या होती हैं, लाइंस बाय पैरेलल होती हैं, ऐसे एक दूसरे के अपोजिट जा रही होती हैं, पैरेलल होती हैं, इंटरसेक्ट नहीं होती हैं। जब लाइंस नहीं मिलेंगी, जब इंटरसेक्ट नहीं होंगी, कोइंसाइड नहीं होंगी, या फिर इंटरसेक्ट नहीं होंगी, तो सोल्यूशन नहीं आएंगे, तो ये इक्वेशंस क्या होंगी, इनकंसिस्टेंट। तो ये इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट होंगी, हम ऐसे लिखेंगे ऐसे लिखोगे एज द लाइन्स आर parallel and have no solution, therefore the given equations are inconsistent। गिवन इक्वेशंस होंगी इनकंसिस्टेंट। ओके गाइस, आई होप कि आपको अच्छे से ये चारों पार्ट अच्छे से अंडरस्टैंड हुए होंगे। मैं आपको वैसे पढ़ाता हूं कि आपको कॉपी बनाने में भी कोई दिक्कत ना आए। बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये डिमांड रहती है कि सर हमें वैसे पढ़ाओ कि हम कॉपी भी मेंटेन कर सके, हमें बार बार वीडियोस को ना देखना पड़े। मैं आपको सारी लाइंस, सारे वर्ड्स जो हैं आपको बोर्ड पे लिख के दिखाता हूं, ताकि आप कॉपी भी बना सको, अच्छे से पढ़ सको, प्रेपरेशन के टाइम भी आप अच्छे से टाइम मैनेज कर सको। ठीक है, अगर फिर भी कहीं पे आपको लगता है कि कहीं कुछ इंप्रूव करने की जरूरत है, यू कैन let me know in the comment section।